एक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। वहां के द्वारपालों ने अर्जुन को बताया कि द्वारिकाधीश अभी छत पर गए हैं। आप यहाँ मेहमान कक्ष में बैठकर इंतजार कीजिए, हम अभी उनके पास संदेश भेजवा देते हैं। अर्जुन ने सिपाही को रोका और कहा, रुको, आप माधव को संदेश न भेजिए, मैं खुद ही जाकर उनसे मिल लेता हूँ। इतना कहकर अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने छत पर चले गए। जैसे ही वो छत पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण मुस्कुराकर किसी से बात कर रहे हैं। जब अर्जुन थोड़ा और पास आए तो देखा माधव चांद को देखकर उससे बात कर रहे हैं। दरअसल चांद में राधा रानी की छवि दिखाई दे रही थी और श्री कृष्ण अपनी राधा से बात कर रहे थे। अर्जुन चुपचाप वहां खड़े होकर गोविंद का इंतजार करने लगे। वहीं दूसरी ओर ब्रज में राधा रानी यमुना किनारे खड़ी चांद में श्री कृष्ण को देखते हुए उनसे बात कर रही थी। तभी राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, तुमने अर्जुन को इतना श्रेष्ठ गीता का ज्ञान दिया जिससे वो महाभारत जैसे युद्ध में जीत हासिल कर पाया, लेकिन तुमने उसे वो रहस्य क्यों नहीं बताया? इतना कहने के बाद राधा रानी की छवि उस चांद से गायब हो गई। अर्जुन ये बात सुनकर चौंक गए, मन में बेचैनी होने लगी। आखिर माधव ने मुझे कौन सा रहस्य नहीं बताया और क्यों? बहुत देर वो वहीं खड़े सोचते रहे। जब उनसे नहीं रहा गया तब वो अपने मित्र के पास गए और बोले, माफ करना माधव, मैंने आपकी बात सुन ली। वो कौन सा राज है जो आपने मुझे नहीं बताया, और राधा जी को कैसे पता वो रहस्य? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अगर मैं वो रहस्य तुम्हें युद्ध भूमि में बता देता तो तुम युद्ध करने लायक नहीं रह जाते। अर्जुन ने पूछा, ऐसा कौन सा रहस्य है गोविंद? तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, वो रहस्य राधा ही है अर्जुन। राधा ही सारे वेदों का सार है। अगर उस समय तुम्हें राधा तत्व का ज्ञान हो जाता है तो तुम्हें समाधि मिल जाती है और तुम युद्ध न कर पाते, क्योंकि श्री राधा को जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता है। सिर्फ राधा नाम जपने से ही इंसान सब वेदों का पार पा लेता है और धर्म की स्थापना के लिए वो युद्ध जरूरी था।